हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा कॉन्सेप्ट रहेगा कैश फ्लो स्टेटमेंट में प्रोविजन फॉर टैक्सेस। प्रोविजन फॉर टैक्सेस होते क्या हैं? प्रोविजन फॉर टैक्सेस का क्या ट्रीटमेंट होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट में जब हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी जनरेट करते हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटी बनाते हैं। आइए देखते हैं। यहाँ लिखा हुआ है प्रोविजन फॉर टैक्स। प्रोविजन फॉर टैक्सेस क्वेश्चन में गिवन होते हैं। कई बार 1 ईयर का प्रोविजन फॉर टैक्सेस गिवन होता है, या फिर लिखा होता है टैक्सेस मेड ड्यूरिंग द ईयर, या फिर लिखा होता है टैक्सेस पेड ड्यूरिंग द ईयर, या फिर बैलेंस शीट के अंदर प्रोविजन फॉर टैक्सेस की करंट ईयर और प्रीवियस ईयर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन गिवन होती है। आइए देखते हैं कैसे ट्रीटमेंट होता है। एक इलस्ट्रेटिव फिगर लेते हैं हम। आइए चलते हैं। यहाँ लिखते हैं फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लेते हैं हम प्रोविजन फॉर टैक्सेस का। फॉर एग्जाम्पल बैलेंस शीट गिवन है, बैलेंस शीट एज एट, बैलेंस शीट एज एट कोई भी डेट गिवन हो सकती है। यहां इस तरह से गिवन है हमारा, ये गिवन है 2018 2019, ठीक है। और यहां लिखा हुआ है लाइबिलिटी साइड ये है हमारा प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर टैक्स, और यहां अमाउंट लिखा हुआ है 1 लाख, और यहां लिखा हुआ है 1,50,000, 1 लाख रुपीज एंड 1,50,000 ये इंफॉर्मेशन गिवन है। और साथ में एक एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन है। एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या गिवन है? एडिशनल इंफॉर्मेशन में हमारे सामने है एक पॉइंट गिवन है। यहां पे लिखा हुआ है टैक्सेस मेड ड्यूरिंग द ईयर, टैक्सेस मेड ड्यूरिंग द ईयर ₹30,000, टैक्सेस मेड ड्यूरिंग द ईयर ₹30,000 ये क्वेश्चन में गिवन है। और इस तरह की हमारे पास बैलेंस शीट गिवन है और बैलेंस शीट में प्रोविजन फॉर टैक्सेस गिवन है, ये लिखा हुआ है। अब इसके बेसिस पे इसका क्या ट्रीटमेंट करेंगे जब हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाएंगे, कि हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट में दो चीजें चाहिए होती हैं। एक तो चाहिए होता है प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर और प्रोविजन फॉर टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर। और उसके बारे में भी पहले बता रखा है कि प्रोविजन फॉर टैक्स मेड कहां एड बैक होता है। हम जब नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स फाइंड आउट करते हैं तो वहां टैक्सेस मेड की जरूरत होती है, टैक्स मेड चाहिए होता है। यदि क्वेश्चन में टैक्स मेड गिवन ना हो तो कैसे कैलकुलेट किया जाता है, या फिर टैक्स पेड गिवन ना हो तो कैसे कैलकुलेट किया जाता है, उससे रिलेटेड आज हम एक प्रोविजन फॉर टैक्सेस से रिलेटेड ट्रीटमेंट लेकर आए हैं और इसी का हम आज एक अकाउंट बनाते हैं। देखिए कैसे किया जाएगा ये क्वेश्चन। इसका सॉल्यूशन है, बनाइए फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोविजन फॉर टैक्सेस अकाउंट। यहां मैंने लिखा प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट बना रहा हूं। प्रोविजन फॉर टैक्स हमारे लिए क्या है? एक लायबिलिटी है। प्रोविजन फॉर टैक्स क्या है? लायबिलिटी है। लायबिलिटी के बैलेंस क्या होते हैं? क्रेडिट होते हैं। अकाउंट्स का तो फॉर्मेट इजी है बिल्कुल, ये तो पता ही है आपको। अमाउंट इन रुपीज, अमाउंट इन रुपीज, ये पार्टिकुलर और ये भी पार्टिकुलर। फॉर्मेट तो बहुत इजी है, 11th क्लास से पढ़ते आ रहे हो। डेबिट साइड और ये क्रेडिट साइड। क्लियर? अब हमें क्वेश्चन में दो इंफॉर्मेशन गिवन है, 18 का बैलेंस भी गिवन है, 19 का बैलेंस भी गिवन है। अब प्रोविजन फॉर टैक्स हमारे लिए क्या है? लायबिलिटी है। लायबिलिटी के कौन से बैलेंस होते हैं? क्रेडिट बैलेंस होते हैं। देखिए यहां पे लिखिए बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, और यहां लिखोगे आप टू बैलेंस कैरिड डाउन, टू बैलेंस कैरिड डाउन बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, टू बैलेंस कैरिड डाउन। बैलेंसेस कितने हैं देखिए क्वेश्चन में। बैलेंसेस हमें गिवन है 1 लाख रुपीज का, तो प्रोविजन फॉर टैक्स गिवन है 18 का। ये ओपनिंग बैलेंस है हमारा। यहां लिखिए 1 लाख रुपीज, 1 लाख रुपए का ओपनिंग बैलेंस है, और 1,50,000 का क्लोजिंग बैलेंस है। ये तो हमने सिंपल सा काम कर लिया, ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंसेस प्रोविजन फॉर टैक्सेस के हमने एज इट इज लिख दिए। अब हमें क्वेश्चन में देखना है कि हमारी एडिशनल इंफॉर्मेशन में टैक्सेस मेड है या टैक्सेस पेड है। एक माइंड में एक छोटी सी बात लेकर आइए। जब हम टैक्स पे करते हैं तो हमारे पास से क्या जाता है? कैश जाता है, पैसा जाता है हमारे पास से, और हम बैंक के थ्रू टैक्स की पेमेंट करते हैं। तो हम एक जर्नल एंट्री 11th क्लास में पढ़ा करते थे, प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। जब हम टैक्स पे करते हैं, ये एंट्री पोस्ट करते थे, तो यहाँ क्या है? प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। जब टैक्स पे किया जाएगा तो मैंने यहां लिखा टू बैंक अकाउंट, प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, और यहां मैंने लिखा टैक्स पेड, टैक्स
पेड, ऐसा लिखा मैंने। और जब हम टैक्स मेड की बात करते हैं तो टैक्स मेड, टैक्स जनरेट कहां से करते हैं? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से। तो यहां लिखते हैं बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, और यहां लिखते हैं हम टैक्स मेड, टैक्स मेड। ये छोटी सी बात क्लियर हो गई, केवल मेरे को ये फिगर समझानी थी आपको। थोड़ा सा बैलेंसेस चेंज करके चलेंगे जिससे कि मैं आपको टैक्स पेड और टैक्स मेड में डिफरेंस समझा सकूं। यहां मैं ले लेता हूं आपका 80,000, ये मैं लेता हूं आपकी फिगर जो 30,000 ली थी, 80,000 ले लिया मैंने कि इस साल टैक्स मैंने 80,000 मेड किया, टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर 80,000। अब देखिए आपको एक सिंपल सी बात समझानी थी, प्रोविजन फॉर टैक्स जब पे करते हैं तो प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, और जब टैक्स मेड करते हैं, जब प्रोविजन फॉर टैक्स क्रिएट करते हैं तो एंट्री क्या करते हैं? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर टैक्स। जब आपने 11th क्लास में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया था तो उसमें डेबिट साइड लिखते थे ना, टू टैक्स लिखते थे, प्रोविजन फॉर टैक्स। तो वही एंट्री यहां पास हो रही है, प्रोविजन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट। यहां तक क्लियर है? कोई डाउट है किसी को? आगे देखिए क्या करना है हमें, यहां लिखा हुआ है टैक्सेस मेड ड्यूरिंग द ईयर। यहां आपको एक वर्ड देखना है, ये वर्ड क्या लिखा हुआ है? टैक्सेस मेड, या तो मेड लिखा होगा या पेड लिखा होगा। जब टैक्सेस मेड लिखा हुआ है तो मेड की कंडीशन में आपको इसके क्रेडिट साइड आ जाना है, प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट में क्रेडिट साइड आ जाना है, टैक्स मेड 80,000 एज इट इज आपको फिल कर देना है। यहां आपने 80,000 का टैक्स मेड फिल कर दिया, क्लियर है? यहां तक टोटल कितना हो गया? टोटल हो गया हमारा 1,80,000, 1,80,000 रुपीज। 1,80,000 में से 1,50,000 लेस किया तो कितना बैलेंस रह गया? 30,000 का बैलेंस। ये हमारे लिए क्या है? ये हमारे लिए हो गया टैक्सेस पेड ड्यूरिंग द ईयर। यहां तक बताइए कोई डाउट है? मेरे को केवल आपको दो फिगर समझानी थी, एक फिगर तो ये समझानी थी टैक्स मेड, और एक ये समझानी थी टैक्स पेड। यदि इन दोनों में से कोई एक फिगर गिवन हो तो दूसरी फिगर आराम से आप फाइंड आउट कर सकते हो, इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। क्लियर है यहां तक? कोई डाउट? अब देखिए इनका ट्रीटमेंट क्या होगा वो और सुन लो। जब यहां पे हमने लिखा टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर, टैक्स मेड कहां आता है? जब हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैलकुलेट करते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट में, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में हम नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैलकुलेट करते हैं तो टैक्स मेड आएगा, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैलकुलेट करते टाइम ऐड किया जाएगा। यहां लिखते हैं added in calculation of net profit before tax। जब हम नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स की कैलकुलेशन करेंगे तो कैलकुलेशन करते टाइम इस 80,000 को ऐड किया जाएगा। क्लियर है यहां तक? और ये कहां आएगा 30,000 रुपीज? ये 30,000 रुपीज हमारा आएगा जब हम इस 30,000 की हम ट्रीटमेंट करते हैं, जब हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी फाइंड आउट करेंगे। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में लास्ट में जब हम फाइनल आंसर निकालते हैं तो वहां हमें टैक्स की पेमेंट करनी होती है। ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकालते टाइम हमें टैक्स की पेमेंट करनी होती है, तो वो टैक्स पेड ये है। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी जनरेट करते टाइम टैक्स पेड को लेस किया जाएगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। क्लियर है? यहां तक क्लियर है? प्रोविजन फॉर टैक्स का ट्रीटमेंट हमने क्लियर किया। और प्रोविजन फॉर टैक्स को मैंने कहा एक ये लायबिलिटी है, स्टार्टिंग में बताया था ना, एक लायबिलिटी है। इसे क्यों ऐड बैक किया जाता है ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। टैक्सेस को ऐड बैक क्यों किया जाता है? जब हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी फाइंड आउट करते हैं, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैलकुलेट करते टाइम हम इसलिए कैलकुलेट करते हैं, ऐड बैक करते हैं इन्हें और बाद में लेस करते हैं, क्योंकि कुछ नॉन ऑपरेटिंग, नॉन कैश, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स होते हैं जो ऐड लेस हो चुके होते हैं, प्लस और माइनस हो चुके होते हैं। उन्हें सेम उसमें लाने के लिए हम क्या करते हैं? हम उन्हें ऐड लेस करते हैं। इसलिए प्रोविजन फॉर टैक्स में मेड और पेड की रिक्वायरमेंट होती है कि दोनों को हम अलग अलग निकाल लेते हैं, उसके बाद हम उसकी कैलकुलेशन करते हैं। ओके स्टूडेंट, प्रोविजन फॉर टैक्स सभी का क्लियर हो गया। नेक्स्ट सेशन में हम इसी कैश फ्लो स्टेटमेंट से रिलेटेड नेक्स्ट कॉन्सेप्ट लेकर आएंगे। जब तक के लिए आप रिवीजन करते रहिए और बाकी कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ओके, थैंक यू।